इस फिल्म में अभिनेता कुछ दृश्यों में मास्क नहीं पहने हुए हैं। यहाँ उन्हें कहानी के अनुसार पहनना आवश्यक है। ये रचनात्मक स्वतंत्रता दर्शकों को बिना किसी बाधा के अभिनेताओं के प्रदर्शन का पूरी तरह से आनंद लेने के उद्देश्य से ली गई है। पूरी फिल्म निर्माण के दौरान कोविड के उचित व्यवहार और सभी आवश्यक सावधानियों का पालन किया गया है। तो जी जी चलो साहब 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 को गोली मत मारो साहब, हमको गोली ना मारो साहब साहब साहब। मैं तुमको इससे गोली मारूंगा। ये बुखार नापने की मशीन है। साहब कायम को बेवकूफ बना रहे हो कि हमको मालूम नहीं बुखार किससे नापा जाता है। हम बहुत दिलेर इंसान है साहब। आप हमको सच्ची सच्ची बता दो कि हमारे साथ यहाँ क्या होने वाला है साहब। तुमको यहाँ पे 14 दिन रहना है और जब सब ठीक रहेगा उसके बाद तुम्हें अपने घर चले जाना, बस। मतलब गोली सिर्फ उसको मारी जाएगी जो कोरोना में पकड़ा जाएगा? क्या बकवास कर रहे हो? क्यों गोली मारी जाएगी किसी को? मतलब आपको नहीं पता? अरे चाइना में जिसका इलाज नहीं कर पा उसको गोली मार दी गई। अरे हम खुद देखे हैं। तुमने देखा है? हाँ, अपनी आंखों से? हाँ, चाइना में? अरे अपनी आंखों से देखे व्हाट्सएप पे। आपको यकीन नहीं आ रहा? एक मिनट हम आपको दिखाते हैं। अंदर तुम्हारे लिए एक खास नहीं। तुम अब 14 दिन तक अपनी ये व्हाट्सएप की दुकान बंद रखो, समझे? यहां खड़े हो जाओ, ठीक है? नहीं नहीं साहब, गोली न मत दो साहब हमको। तुम्हारा बुखार नापना है, सीधे खड़े हो, सीधे, एकदम सीधे। नहीं साहब, हमको बहुत डर लग रहा है साहब। अगर अब तुम सीधे नहीं खड़े होगे तो मैं तुमको सही में गोली मार दूंगा। एकदम चुपचाप सीधे। हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो, हाथ नीचे। नहीं साहब, सर नीचे, सर नीचे। 97.4 बुखार नहीं है। गोली नहीं चली। 2 हाथ की दूरी रखनी है सबसे, ध्यान रहे। हल्कू! हल्कू! हम आ गए हैं, तुमको ले जाएंगे यहाँ से। कौन है यहाँ? दरवाजा खोलो। क्या है? खोलो दरवाजा। ना ना ना, मना है। कौन मना किया? ऑर्डर है, की का ऑर्डर है? सच्ची जी का ऑर्डर है। ऐसी की तैसी मैं सच्ची दी की दरवाजा। हमको अंदर किसी को नहीं जाना है। चलो बाहर चलो। हमारे पति को तुम लोग बंदी बनाओगे तो क्या हम जाने देंगे ऐसे? बंदी कोई नहीं बनाए, चलो बाहर। हट जाओ, बाहर निकलो, बाहर डालेंगे, हट जाओ। गरीब लोग हैं लेकिन कमजोर नहीं है, समझे? जो पुलिस दरोगा बुलाना है बुला ले। अरे सुनो तो, बात तो क्या है बताओ। अंदर जाना है हमको, हमारा पति अंदर है, बुलाओ। की बुला दूं? हल्कू! रुको 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 रुको, नीचे नीचे उतरो। इनको अरे हम वाला सही है। हैं, हमको कुछ नहीं हुआ है, हम सही हैं। तो तुम तो फोन करके बोले कि ये लोग तुमको मारे डाल रहे, जाने नहीं दे रहे। हमको गलतफहमी हो गई थी। अभी सचिव साहब को समझाए हैं कि हमको कल यहाँ 14 दिन रहना है, उसका हमको घर भेज देंगे और यहाँ व्यवस्था बिल्कुल घर की तरह झमाझम है। अरे भैया, यही बात तो हम इनको समझा रहे थे, लेकिन ये इतनी बिजार औरत अभी इसलिए मार देती। सुनो सुनो, नीचे तो उतरो, पहले नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे। हमको सचिव साहब अभी अंदर समझाए हैं कि हमको केवल 14 दिन रखा जाएगा। अभी जब घर आएंगे तो तुम हमको जैसे प्यार से बाटी चोखा खिलाती हो खिला देना। आने देंगे ना ये लोग तुमको? हाँ, आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। कोरोना वायरस के कई संदिग्ध मामले सामने आने के बाद भारत में भी इसको लेकर टेंशन बढ़ गई है। ठीक है, तुम्हें हल्का बुखार है? हाँ साहब, हरारत लग रही है। 2 दिन से ट्रक में बंद रहे, इसी से हो गया होगा। इसमें तो 6 लोगों का नाम है, यहाँ पे 4 ही लोग हैं। साहब मुझे नहीं पता। प्रधान जी। जी, आए।
प्रधान जी, इनको इनका कमरा दिखाइए और इनको यहाँ के नियम भी समझा दीजिएगा। ठीक है। और लल्लन, चलो हाल नंबर 1। ठीक हो? बस भैया बढ़िया है। ये बताओ यहाँ कहाँ होने वाला है? अरे फालतू टेंशन ले रहे हो। यहाँ 14 दिन बस रहना है शांति से, उसके बाद अपने घर। वहाँ कहीं कोरोना सेंटर जाए का है। साला हमारी तो जाने निकल गई है। अच्छा सुनो, थोड़ी दूरी बना के रखनी है। क्या है कि ये सचिव जी थोड़ा नियम कायदे कानून के बहुत सख्त है। जी, मैं अभिमन्यु प्रताप बोल रहा हूँ, भोलनपुर क्वारंटीन सेंटर से। मुझे एक आदमी का कोविड टेस्ट करवाना है। है जी, प्रणाम। दूसरे गांव से भी लोग आए हैं क्या? जी जी भैया। अच्छा, हाँ, ये हाल नंबर 1 में है। ये सचिव साहब हैं। डिस्टेंस ज़्यादा है तो टेस्ट नहीं होगा। देखिए, जिनको सिम्टम्स हैं उनका टेस्ट करना ही पड़ेगा, तो आप प्लीज़ किसी को भेजिए। अरे पंडित जी, आप भी यहाँ? आप भी कोरोना मानते हैं क्या? अरे नहीं भैया, हम तो बस उसको मानते हैं। यहाँ तो बस फालतू में फंस गए हैं। अरे परेशानी कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। और हाँ, किसी को कोई भी परेशानी या दिक्कत हो, झलुआ से बोल देना, हम देख लेंगे। ठीक है? हाँ ठीक। प्रधान जी, आए आए सचिव जी। अबे तुम कब से प्रधान जी हो बे? नहीं भैया, हम बताए उनको कि हम प्रधान नहीं हैं, लेकिन वो सचिव जी समझ नहीं पा रहे हैं। अरे वो समझ नहीं पा रहे हैं या समझा नहीं पा रहे हो? नहीं वो समझे नहीं पा रहे हैं। प्रधान जी, आए 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 सचिव जी। जी सचिव साहब। प्रधान जी, उस एरिया में बहुत गंदगी होगी, वहाँ पे सफाई करवानी है, किसी को बुला के करवा दीजिए। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, झलुआ खुद ही कर देगा। और हाँ, इसको इतनी इज्जत देने की भी जरूरत नहीं है। ये गांव का प्रधान ये नहीं, ग्राम प्रधान हम हैं। कोई जरूरत हो तो बताइएगा। इंस्पेक्शन के लिए आए थे। तुम राहुल हो ना? हाँ। तुम्हारे साथ तो कोई प्रकाश भी है? अबे ओ प्रकाश, हाँ भैया। यहाँ आओ। तुम दोनों का नाम तो इस क्वारंटीन सेंटर की लिस्ट में है। हाँ, वो नेपाल गए थे हम छुट्टी मनाने के लिए। रास्ते में वापस लौट ही रहे थे कि ये नौटंकी शुरू हो गई। दिक्कत की कोई बात नहीं है, मूड बना तो बीच बीच में आते रहेंगे। ठीक है? ठीक है? जरा एक मिनट इधर आइए। एक आखिरी नियम बताना भूल गए थे कि जिसका भी नाम इस क्वारंटीन सेंटर के लिस्ट में है, अगर वो सेंटर छोड़ के जाता है तो इसकी रिपोर्ट सीधे पुलिस हाई कमान को जाएगी। फिर वो जिन जिन लोगों से मिलेगा उन सबको पुलिस इस सेंटर पे लेके आएगी। तो ऐसा कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार सोच लीजिए। कुछ समझाने आए, जुबान खोलने से पहले सामने वाले का बैकग्राउंड पता कर लेना चाहिए। पहले तुम मेरा बैकग्राउंड जान लो। 2 महीने पहले मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर इरादा बदल दिया। सोचा किसी बड़ी वजह के लिए जाऊं। और जहां तक तुम्हारे बैकग्राउंड की बात है, तुम्हारे पिताजी ब्लॉक प्रमुख थे, तुम्हारे भाई साहब एमएलसी हो सकते हैं, लेकिन मैं इस क्वारंटीन सेंटर का इंचार्ज हूं, इसलिए यहां पे वही होगा जैसा मैं चाहता हूं। हेलो भैया, हम यहाँ 14 दिन का बनवास नहीं काटेंगे, बता रहे हैं। अरे हम एसएचओ से बात किए हैं,
वो साला कह रहा है कि मैटर बहुत सख्त है, एसपी साहब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम 2-3 दिन रह लो, उसके बाद चले आना, हम तुम्हारी व्यवस्था कराते हैं। भैया ये सचिव बहुत उड़ रहा है, हम फोड़ देंगे इसको, बता रहे हैं। तुम टेंशन मत लो, इसको साले को तो मैं अलग से बताऊंगा, ठीक है?